हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बेस तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का, और वो वर्ड है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा ना, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शन है। यानी कि पहले मकान बना हुआ है, अब उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसे कैसे, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज है। किसी घर का हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब किसी भी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो उसके दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल कर चुके हैं, अभी बताऊंगा। और एक है जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये चैप्टर हमने कर लिया। सर कब किया? अभी तो किया, अमालगमेशन चैप्टर किया था, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन, है ना। अभी जो मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इससे पहले मैंने ये वाला चैप्टर ही तो कंप्लीट करवाया है ना। तो वो जो अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज हमने किया था ना, वो क्या था? वो किसी भी कंपनीज का या किसी भी कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो ये पूरा मैं करवा चुका हूं, तो अब वापस बार बार यहां बोलूंगा नहीं। ये 14 लगता है, इसके ऊपर आपको पता है, मर्जर मेथड, परचेज मेथड वगैरह हमने करे थे सब अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर बताऊं तो अमालगमेशन में क्या होता है, एक नई कंपनी बन जाती है, पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है। तो सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि होगा क्या कि जो पुरानी कंपनी है ना वो खत्म, उसकी जगह नई कंपनी बन गई। तो पुरानी जो कंपनी खत्म हो रही है, जिसका लिक्विडेशन हो रहा है, जिसका वाइंडिंग अप हो रहा है, उसके जो ओनर थे, अब वो किसके ओनर बन जाएंगे? न्यू कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ओके। कंपनी खत्म हो गई एक, या एब्जॉर्प्शन हो गया, एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, तो जो वेंडर कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर थे वो अब नई कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, ओके जी, ठीक। अब आते हैं हम यहां पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो हमारा चैप्टर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं और इसका मतलब समझते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का तो मतलब आपको समझ में आ गया, इंटरनल मतलब क्या है यहां पर। तो देखो, अगर सीधा सीधा मैं बताऊं, इसके अंदर वैसे हम बहुत सारी चीजें अभी समझेंगे, लेकिन अगर बोले ना एक ओवरव्यू दे दो सर, ताकि पता लगे कि ये रिकंस्ट्रक्शन और ये इंटरनल चीज क्या है। तो देखो, कई बार क्या होती है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कंटिन्यू लॉस कर रही होती है, जिनको हम लॉस मेकिंग कंपनी बोलते हैं। कंटिन्यू लॉस, एक साल नहीं कई सालों से लॉस ही कर रही है वो, और उस वजह से उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी फिक्टिशियस एसेट्स बढ़ती जा रही है, और उसकी जो कैपिटल है वो कम होती जा रही है। क्लास 11th के अंदर हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, जिसको आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता था कि जैसे ही पीएनएल अकाउंट बनाते थे, अगर उसमें नेट प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता था, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता था। तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ती थी, ठीक है, और उधर एसेट भी बढ़ती थी। बट जब लॉस होता था तो वो कैपिटल क्या होती थी? कम। तो ज्यादा अगर लॉस करोगे ना, तो कैपिटल कम होते 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 एकदम जीरो हो जाएगी ना। तो आपकी कंपनी जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ चुकी है, सिक कंपनी बन चुकी है, बीमार कंपनी, कि वो प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंटिन्यू लॉस कर रही है। तो एक दिन कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। जब किसी कंपनी में कैपिटल ही नहीं रहेगा तो वो कंपनी क्या काम की रहेगी? उस कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहेगा फिर, तो कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी, लिक्विडेशन हो जाएगा उसका। और ऐसी कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है ना, तो इससे जो शेयर होल्डर होते हैं और जो लेंडर होते हैं, जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनको हैवी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो अब शेयर होल्डर को वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। और कैपिटल खत्म होने के बाद में जो लेंडर होते हैं, यानी कि जिनसे हमने लोन लिया, जो क्रेडिटर्स है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या जो बैंक से है, जिनसे हमने लोन ले रखा, हमारी कंपनी ने लोन ले रखा है, तो फिर उनको भी लॉस होता है, उनका भी पैसा डूबता है। यानी कि कंपनी का लिक्विडेशन होता है जब कंपनी डूब गई, पूरी खत्म हो गई। तो जो उसके ऑनर है और उसको जो पैसा देने वाले हैं, जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। तो रिटर्न तो छोड़ो, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी डूब सकता है। तो ऐसी कंपनी, सिक कंपनीज, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर गुजरने वाली कंपनीज,
जो कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो ताकि वो कंपनी ट्रैक पे आ सके, क्योंकि कंपनी डूबी तो सबका पैसा डूब जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर उस कंपनी का इंटरनली थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन किया जाए उसके कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हो सकता है कंपनी जो है थोड़ा सर्वाइव कर जाए और आगे जाके कंपनी प्रॉफिट करने भी लग जाए, यानी कंपनी एकदम से फिनिश ना हो जाए। तो वो हम करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू। ओके जी, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है ना, देखो एक तो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, समझना। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब वही आपकी जो शेयर होल्डर फंड है, बैलेंस शीट अगर आपने कंपनी की पढ़ रखी तो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। इसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है, ठीक है, और आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है, ठीक है। तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, इसमें चेंजेस किए जाते हैं ताकि कंपनी को थोड़ा सा मौका मिले थोड़ा सा सर्वाइव करने का। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं कैपिटल का अल्ट्रेशन, कैपिटल का क्या करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको सही किया जाता है। कैपिटल का अल्ट्रेशन उस समय किया जाता है जब कोई कंपनी जो है ना उसने वैरायटी ऑफ टाइप्स के शेयर इशू कर रखे हैं, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर्स की, जैसे है तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू वो अलग अलग वैरायटी की है। 10 रुपए पर शेयर वाले भी है, 20 रुपए वाले भी है, 100 रुपए वाले भी है। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया कि 2000 शेयर 10 रुपए के हैं, 2000 शेयर 50 रुपए वाले हैं, 1000 शेयर 100 रुपए वाले हैं, समझ गए आप, इस तरीके से। तो उनकी फेस वैल्यू को क्या किया जाता है, एक जैसा किया जाता है। इसमें आपकी जो कैपिटल है उसमें रिडक्शन नहीं होता है, कैपिटल उतनी रहती है, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, फेस वैल्यू के अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है। आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। तो इससे आपकी कैपिटल कम नहीं होती है, ना कैपिटल इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, बस आपका जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है उसको अल्ट्रेशन उसका किया जाता है ताकि कैपिटल उतनी रहे, फेस वैल्यू सब शेयर्स की सेम हो जाए और नंबर ऑफ शेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका कैपिटल के अंदर रिडक्शन कर दो भैया, कैपिटल में क्या कर दो, रिडक्शन कर दो भाई। जाके इनको बोलना, इनको इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको जाके बोलना भैया कि देखो कंटिन्यू लॉस कर रही है कंपनी, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, सिक कंपनी बन चुकी है, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा अपना कैपिटल कम करो, यानी कि थोड़ा लायबिलिटी से फ्री कर दो कंपनी को, ताकि कंपनी के ऊपर थोड़ा बर्डन कम रहे। तो उस समय क्या होता है, जो कैपिटल जो है उसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे पहले 10 लाख रुपए की कैपिटल थी तो अब 8 लाख की होगी, 2 लाख रुपए वेव ऑफ हो गए, यानी कि जो है ऑनर बोल रहे भाई हम नहीं मांगेंगे आपसे, तो उससे कंपनी की लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो कैपिटल रिडक्शन भी किया जाता है। अब इससे भी आगे और भी रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो क्या, इनके बाद में शेयर होल्डर के बाद में और कौन आता है भाई, लायबिलिटी दो तरह की होती है ना। ये तो कौन सी लायबिलिटीज थी, ये तो इंटरनल लायबिलिटी है, इसीलिए इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एक एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होती है किसी भी कंपनी के अंदर, जो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अधिकतर दिखाई जाती है। इसमें आपके जो है ना, जैसे लोन्स हो गए, है ना, या आपके जो क्रेडिटर्स हो गए, या डिबेंचर होल्डर्स हो गए, यानी कि डिबेंचर्स हो गए, है ना, ये लायबिलिटी। तो कई बार कंपनी इनको भी जाके बोलती है, देखो भैया तुम थोड़ा थोड़ा लोन जो है माफ कर दो या उसका इंटरेस्ट माफ कर दो, है ना। क्रेडिटर को बोलते हैं भैया थोड़ा पैसा छोड़ दो ठीक रहेगा, डिवेंचर को भी बोलते हैं भैया तुम्हारा इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा माफ करो, इंटरेस्ट को कम करो, या कोई एक्रूड इंटरेस्ट पड़ा है कंपनी ने पे नहीं किया तो उसको छोड़ दो, माफ कर दो कंपनी को कि भैया हमको नहीं चाहिए। यानी कि सबको बोलेंगे कि तुम थोड़ा थोड़ा हेल्प करो कंपनी की। जैसे अगर लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, तो बैंक को जाके बोलो भैया ऐसा करो इस लोन को थोड़ा कम करो और 7 लाख का कर दो, 3 लाख रुपए छोड़ दो हमारे, माफ कर दो। जैसे किसानों का लोन माफ किया जाता है ना, ऐसे कैसे इस कंपनी का लोन तुम माफ कर दो। जब गवर्नमेंट कई बार किसानों की फसल खराब हो जाती है तो लोन माफ कर देती है ना, उनको हेल्प करने के लिए, है ना। तो ऐसे कैसे यहाँ पर भी ऐसा कर दो। अब ये बोलेंगे सर हम क्यों करें, बैंक बोलेगी मैं तो नहीं करूंगा, मुझे पूरा पैसा चाहिए, क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर सब बोल रहे हैं नहीं। तो अगर ये ऐसा करेंगे ना तो इनका ही नुकसान है, क्योंकि अगर कंपनी डूबी तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, 1,50,000 कुछ ऐसे मिल गए 10 लाख के बदले में। तो उस केसेस में ये भी राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है भैया थोड़ा थोड़ा हम इंटरेस्ट वगैरह या जो हमारा अमाउंट वगैरह है उसको छोड़ देते हैं और न्यू एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कंपनी को एक सपोर्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर बर्डन जो है ना वो कम हो जाएगा और कंपनी जो है हो सकता है ट्रैक पे आ जाए।
और अच्छे से काम करने लग जाए, और उस वजह से क्या हो सकता है, इनका जो पैसा है वो इनको वापस मिल जाए, पूरा नहीं लेकिन जितना इन्होंने कम किया उतने तक तो मिल जाए। तो ये सब जो है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज, बहुत सारी एसेट्स जो है उनका भी एक तरीके से रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, और बहुत सारी जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है, बहुत सारे जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं उनको भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर, हम बनाते हैं एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देते हैं। अब ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होता है ना, इसका नेचर बताता हूं। देखो, ये जो है ना नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ओके। नॉमिनल अकाउंट मतलब अगर कोई लॉस हुआ या कोई एक्सपेंस हुआ तो डेबिट में, अगर कोई प्रॉफिट हुआ या कोई इनकम हो गई तो क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर किसी लायबिलिटी हमारी कम हो गई, किसी कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि सामने वाले ने माफ कर दिया भाई पैसा, तो लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना भाई। पहले 10 लाख रुपए देने थे, अब 7 लाख ही देने, तो 3 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो यहां लिख देंगे रिडक्शन इन लायबिलिटी, कैपिटल में हो चाहे लायबिलिटी में हो, है ना। तो यहां आ जाएगा भाई, प्रॉफिट हो गया ना, तो प्रॉफिट यहां लिखते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर नॉमिनल अकाउंट है आपका ये, है ना। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। 11th में पढ़ते थे ना नॉमिनल, वो है। अगर सर इसकी जगह एसेट लायबिलिटी बढ़ जाए तो भाई पहले 10 देने थे, अभी 11 लाख रुपए देने, तो यहां आ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, उस लायबिलिटी के नाम से बता दो। ऐसे कैसे, एसेट इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा भाई। कोई पहले एक मशीन थी या कोई भी एक एसेट थी, वो हमको लगा 2 लाख की, जब मार्केट में पता जाके पता किया और तो पता चला कि नहीं 2 लाख की नहीं है, 2.5 लाख रुपए की, तो 50,000 रुपए का फायदा हो गया। तो यहां पर अगर इंक्रीज हो जाए एसेट के अंदर, एसेट की वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो जाए तो इधर लिख देंगे। यहां पर अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इधर लिख देंगे डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, बाकी मैं इसकी एंट्रीज करवाऊंगा आपको, है ना। तो अभी आपको सिर्फ समझना है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे, कोई एक्सपेंस है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, कोई लॉस है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लॉस को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो कहां से करेंगे, इस प्रॉफिट में से ही करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा लॉस, यहां दिखाएंगे, है ना। अगर राइट ऑफ करे किसी लॉस को, या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गए, या कोई भी एसेट हो गई, है ना, तो इस तरीके से ये आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बन जाएगा। यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम ट्राई कर रहे हैं, किसी कंपनी को सही करने की, उसके जो फाइनेंशियल है उसको सही करने की, उसके स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर को सही करने की कोशिश करेंगे, तो उससे कई बार कंपनी को प्रॉफिट होगा, कई बार लॉस होगा, दोनों को ही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। आए समझ में? ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, सारे लॉसेज एंड वो राइट ऑफ हो जाएंगे और आपका मामला सेट हो जाएगा एक तरीके से। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना सिखा दूंगा मैं आपको, और इसके साथ साथ में हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के साथ साथ में हम इसकी जनरल एंट्रीज भी करना मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर क्या है ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।